स्विंग गेंदबाजी ये सिर्फ गेंदबाजी नहीं है, ये एक कला है। सोचिए, गेंद हवा में नाच रही है। एक ऐसा धोखा जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकता है और देखते ही देखते मैच का रुख बदल सकता है। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। एक लेदर की ठोस गेंद हवा में अपना रास्ता कैसे बदल लेती है। ये कोई जादू टोना नहीं है, नहीं, इसके पीछे है सीधी साधी प्योर फिजिक्स। और पता है ये पूरी फिजिक्स कहाँ से शुरू होती है? गेंद की कंडीशन से। सारा का सारा खेल इस सीम का है। अगर सीम बैठ गई, घिस गई, तो स्विंग तो भूल ही जाइए। लेकिन अगर सीम एकदम कड़क है, उभरी हुई है, तो बस समझ लीजिए गेंदबाज के हाथ में एक जबरदस्त हथियार लग गया है। तो चलिए सबसे पहले इसी हथियार की बात करते हैं। पहला हथियार, आउट स्विंग। अरे वो गेंद जो दाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर निकल जाती है, उसे ललचाती है कि आओ मुझे खेलो, और फिर खचाक, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप के हाथों में। अब इसकी पूरी चालाकी जो है ना, वो छिपी है ग्रिप में। सीम को देखिए, इसका एंगल होगा पहली स्लिप की तरफ। आपकी दो उंगलियां सीम के इधर उधर और अंगूठा ठीक नीचे, उसको सपोर्ट देते हुए। पर सबसे जरूरी चीज वो है गेंद की शाइन। चमकीला हिस्सा रहेगा लेग साइड की तरफ। हाँ, ये जो शाइन है ना, सारा खेल इसी का है। देखिए, गेंदबाज क्या करते हैं, वो एक साइड को चमका चमका कर एकदम चिकना रखते हैं और दूसरी साइड वो रफ हो जाती है। अब होता यह है कि जब हवा इन दोनों सरफेस से टकराती है तो चिकनी साइड से तेजी से निकल जाती है और रफ साइड से धीरे। बस हवा के प्रेशर का यही छोटा सा डिफरेंस गेंद को रफ साइड की तरफ धक्का देता है और बूम, गेंद स्विंग हो जाती है। ठीक है, तो ग्रिप तो समझ आ गई। अब आते हैं एक्शन पर। आउटस्विंग के लिए गेंदबाज को स्टंप्स के पास से आना होता है और ध्यान दीजिए, पिछला पैर क्रीज के पैरेलल रहेगा। क्यों? ताकि बॉडी साइड ऑन रहे और बॉल फेंकने के लिए एक सॉलिड बेस मिल जाए। और फिर आता है वो मोमेंट, द रिलीज। अगला पैर लैंड हुआ, हाथ एकदम सीधा और ऊंचा, और जैसे ही गेंद हाथ से छूटती है, गेंदबाज का हाथ और कंधा एक पूरा आर्क बनाते हुए बॉडी के दूसरी तरफ जाते हैं। यही है वो फॉलो थ्रू जो गेंद को वो फाइनल पुश देता है और वो बल्लेबाज से दूर भागती है। तो अब बल्लेबाज क्या सोच रहा है? बॉल बाहर जाएगी और बस यही गेंदबाज अपना दूसरा पत्ता फेंकता है, इन स्विंग। ये वो गेंद है जो ऐसा दिखाती है कि बाहर जाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अंदर की तरफ काटती है, सीधा स्टंप्स की तरफ। यहां भी सारा खेल ग्रिप का ही है, लेकिन इस बार कहानी पूरी उल्टी है। शाइनी साइड अब आ जाएगी ऑफ साइड की तरफ और सीम का एंगल वो होगा लेग साइड की तरफ। उंगलियां भी थोड़ी सी करीब आ जाती हैं। सोचिए, बस इतना सा बदलाव और गेंद का पूरा रास्ता ही बदल गया। और बात सिर्फ ग्रिप की नहीं है, बॉडी की पोजीशन भी बदल जाती है। अब गेंदबाज क्रीज पर थोड़ा वाइड जाता है। उसकी बॉडी साइड ऑन नहीं बल्कि ज्यादा चेस्ट ऑन यानी खुली हुई होती है। इससे क्या होता है? इससे कलाई को गेंद को अंदर की तरफ मोड़ने का ज्यादा मौका मिलता है। इसका रिलीज भी बिल्कुल अलग है। यहां पर ऐसा महसूस होता है जैसे गेंद को उंगलियों से अंदर की तरफ पुश या फ्लिक किया जा रहा हो। और जरा फॉलो थ्रू पर गौर कीजिए, हाथ बॉडी के अक्रॉस नहीं जाता बल्कि सीधा नीचे की तरफ आकर रुक सा जाता है। यही छोटा सा डिफरेंस, यही इन स्विंगर की असली पहचान है। तो अब आता है फाइनल शोडाउन, आउटस्विंग वर्सेस इन स्विंग। मकसद दोनों का एक ही है, बैट्समैन को कंफ्यूज करना, लेकिन तरीके एकदम अलग। तो चलिए जरा दोनों को साथ साथ रखकर देखते हैं कि आखिर इनमें फर्क क्या क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो आपको ग्रिप में ही दिख जाएगा। एक में सीम जा रही है स्लिप्स की तरफ तो दूसरे में लेग साइड की तरफ। एक में शाइन है लेग साइड पर तो दूसरे में ऑफ साइड पर। बस यही से पूरी कहानी सेट हो जाती है। ये टेबल देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। शाइन और सीम की पोजीशन तो अलग है ही, एक्शन भी बिल्कुल अलग है। आउटस्विंग के लिए चाहिए साइड ऑन एक्शन जिससे पेस जनरेट होती है, वहीं इन स्विंग के लिए चेस्ट ऑन एक्शन जो आपकी कलाई को खेलने का पूरा मौका देता है। और आखिर में फॉलो थ्रू, एक में हाथ बॉडी को क्रॉस करता है, दूसरे में सीधा नीचे आता है। मतलब हर चीज बिल्कुल उलट। तो सवाल यह है कि इन दोनों हथियारों को तर्कश में रखने का फायदा क्या है? फायदा है बैट्समैन के दिमाग में एक शक का कीड़ा डालना। जब एक बॉलर दोनों गेंदें फेंक सकता है ना, तो बैट्समैन हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। और बस इसी एक सेकंड के कंफ्यूजन में वो गलती कर जाता है और गेंदबाज गेम जीत लेता है। तो अब तकनीक तो सामने है, जरा सोचिए। मैच का पहला ओवर है, सामने एक नया बल्लेबाज है, आपके हाथ में चमचमाती हुई गेंद है।
पहली गेंद कौन सी होगी? एक क्लासिक आउटस्विंगर जो बैट्समैन को टेस्ट करे, या फिर एक सरप्राइज इन स्विंगर जो सीधा पैड पर जाकर लगे? आपकी रणनीति क्या होगी?